देखिएगा ये क्वेश्चन, कॉपी निकाल लीजिएगा अकाउंट्स का। आज का लेक्चर कितना होगा? 15। दिख रहा है क्वेश्चन? लेक्चर कितना होगा आज का? डेट कितना है? 19 देखिए पहला पार्टनर कौन है जी? अनिल है नाम है। अनिल मानवी। आपको इस किताब है किसी के पास? यस सर। चेक कर दो इलस्ट्रेशन 15 के आसपास में। ऊपर नीचे हो सकता है। अरे पायल मानवी देखो ना। आन बांचान है 16 में। इंदिरा मार्गरेटा उसमें होता बुक का न्यू बुक का इलस्ट्रेशन 21। देखिए अनिल मानवी एंड पायल। सवाल का लास्ट में रिक्वायरमेंट देखेंगे। क्या सवाल है? पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर। तो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। ये 2 पेज भी जा सकता है, तो आप पूरे पेज में आप जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। सबको बनाने आता है ना जर्नल का फॉर्मेट? बनाइए तो फॉर्मेट सब चीज का यहाँ पर नहीं बोला है कि अगर जीआर बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, जो भी इम्पैक्ट गुडविल वगैरह के भी है, उसके भी हमको जर्नल करने पड़ेंगे। बिकॉज यहाँ जर्नल एंट्री बोला है, रिवैल्यूएशन का नहीं बोला है, सबका एंट्री करना पड़ेगा। जो एडजस्टमेंट है उसके एंट्री तो करने पड़ेंगे। उसके अलावा जीआर वगैरह गुडविल वगैरह है तो उसको भी हम एंट्री करेंगे। पहले फॉर्मेट बनाइए बेटा, सबका फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट में जो अमाउंट का कॉलम होगा, एक एसएल की चौड़ाई इतना करेंगे। हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है। फॉर्मेट हम चेक करेंगे, पार्टिकल्स का चौड़ा। स्क्रीन पर देखिएगा। अनिल मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस इन 31 March 20 वाज एज फॉलो। ये तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। यस सर। और यहाँ पर जीआर दिया हुआ है। क्या करेंगे? जीआर का कॉन्सेप्ट बताए थे, बांट देंगे किस रेशियो में? डब्ल्यूसीआर भी दिया हुआ है, तो चेक करेंगे कोई क्लेम है क्या? चेक करो, मिल गया क्लेम? आप देखो जब डब्ल्यूसीआर या आईएफआर दिया रहे ना, तो आप सावधान हो जाइए। सावधान क्या होना है कि आईएफआर है तो इन्वेस्टमेंट को चेक करो, कॉस्ट उसमें कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हुआ है तो एडजस्ट कर लीजिए। और डब्ल्यूसीआर का चेक करें क्लेम व्लेम है कि नहीं। और क्लेम व्लेम नहीं है तो सब बांट दीजिए, क्लेम है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर बिना वर्कमेंट कॉम्पनसेशन कितना है? वर्कर का क्लेम कितना है? तो 30 से 10 क्लियर हो जाएगा ना? फिर भी रिजल्ट कितना बचेगा? 20 और पार्टनर बांट देंगे। समझ रहे? सॉरी फिर से बोलिए। अगर आईएफआर दिया हुआ है, हाँ। मशीनरी हाँ। मशीनरी का आईएफआर नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है। मशीन पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फ्लक्चुएशन मतलब वो बढ़ता भी है घटता भी है। तो घट गया तो वहाँ इन्वेस्टमेंट लॉस है, तो उसको आईएफआर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब सर आईएफआर ही नहीं है तो रिवैल्यूएशन में जाओ ना। आईएफआर नहीं तो कहाँ जाएंगे? उसी प्रकार सर यहाँ क्लेम रहता, मेरी सवाल सुनिएगा,
यहाँ क्लेम है और यहाँ WCR नहीं रहता, तब इसको कहाँ ले जाते हैं, लाइबिलिटी बढ़ जाती। तो समझ है ना बात को क्या कैसे करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट को प्रॉपर क्लियर रखना है, कैसे हम सवाल को अप्रोच करके बना देते हैं। सवाल एग्जैक्ट और हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करिए, रटने वाला काम नहीं कि रट लिए हो गया 25 क्वेश्चन बना लिए। आप नंबर्स में मत जाइए, आप क्वालिटी पे जाइए। डोंट गो विथ क्वांटिटी, गो विथ क्वालिटी। क्वालिटी इंप्रूव है, अच्छा है तो बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 एंट्री पास आउट पहले कर लेते हैं। एक पास आउट करेंगे GR के लिए और एक पास करेंगे WCR के लिए, फिर हम रिवैल्यूएशन की तरफ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला एंट्री पास करिए। जर्नल एंट्री लिख लिए होंगे आप लोग, लिखिए पहला एंट्री। डेट में नंबर 1 कर लीजिएगा। अच्छा GR को बांटने का क्या एंट्री बनेगा आप बताइए तो अंशु। जनरल जब है ना बेटा, कितना है बेटा आराम से 20,000 रुपया GR कितना है 20,000 है। इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा पार्टनर्स में बांटेंगे तो। आप पढ़ाई नहीं करते हैं, बोलिए हम पढ़ाई नहीं करते हैं, बोलिए बोलिए हम पढ़ाई नहीं करते हैं घर पे। अब आप बोलिएगा हम पढ़ाई करते हैं घर पे, तो हम मानवे नहीं करेंगे, कोई नहीं मानेगा। क्या आप लोग मानिएगा पढ़ाई करते हैं घर पे? नहीं ना मानिएगा, क्योंकि ये GR का एंट्री का जवाब नहीं दिए और हम एक और बच्चे सवाल पूछेंगे, अगर जवाब दे दिया तो हम मानेंगे कि पढ़ाई करते हैं, नहीं पता है तो पढ़ाई नहीं करते। वो बच्चा कौन होगा बताओ, पूछ जाता हूँ। जो भी नहीं पार्टनर्स के अप्लाई कौन बताइए। ये बताए थे, सवाल बनवाए थे, आप बनाए थे, आप आए थे, क्या भूल गए? अगर आप 50 रुपया मुझे दीजिए कभी उधारी तो 25 दिन बाद ही याद रखिएगा। नहीं पूछ मुझे दिए थे 50 रुपया, आपको याद है, डेली आप याद रखिएगा। GR क्यों नहीं याद है? देखो ऐसे पढ़ाई करो कि समझ लो किसी को कर्जा दे रहे हो, मांगना है उससे, तो अब नहीं याद रहेगा। नहीं किसी को देते दोस्त, उसको तो हमेशा याद आता है पैसा देगा कहिया। वैसे कॉन्सेप्ट को याद रखिए, डेली रिवाइज क्या करना है तो याद रहेगा। मान लीजिए हम पढ़ लिए, आगे कॉन्सेप्ट में गए, अब पीछे के भूल गए तो क्या पढ़े? वही हुआ ना जैसे हम बताते हैं कि दिमाग में तो घुस गया, यहाँ पर नीचे होता तो सब झड़ के गिर गया, तो आउटपुट नेगेटिव 0 आ गया, आउटपुट पॉजिटिव रखना है। चलिए एंट्री पास कर ले, पूरा लिखिएगा। चलिए अगला सवाल भी पूछेंगे किसी से, तैयार रहेंगे। अब सब इंतजार करा कि भगवान हमसे ना पूछे, क्या हम पूछेंगे उसी से जो सोच होगा कि हमसे ना पूछे। अनिल के बाद कौन थी? मानवी। तीसरा कौन था जी? पायल। कितना GR था बेटा? 20,000। 20 था। रेशियो क्या था? 5:3:2 था ना बेटा। तो 20 से गुने 5/10 कर लेंगे, कितना आएगा? 10,000। ये कितना आएगा? 6,000। Being general reserve distributed, नरेशन लिख लोगे ना? नरेशन छोड़ देते हैं, क्या बोलिए बेटा? बोलना छोड़ देते हैं। चलिए सेकेंड एंट्री WCR का करेंगे। किसका करेंगे? किससे पूछे? चलिए अयान आप बताइए क्या एंट्री होगा? WCR अकाउंट डेबिट टू WCL, एक मिनट। पार्टनर्स कैपिटल। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना था? 30,000 था ना? 2 बोलो जी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल। वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना का क्लेम था? 10,000 का था। उसके बाद तीनों को डिक्लेयर कर लेंगे।
इन्हें पैसा आएगा। ये वाला हमको भी क्या यही होगा? यस सर Yes, sir. सही है एकदम सही है। चल यहाँ पर 5/10 कर देते हैं, यही ना? मैं तो हो गया एंट्री। चलिए हाँ, ऐसे घुसाने गए मैं नहीं, गजब है प्राणी सब है। कौन बोला ये पंखा वाला बात? तुम तन्नू तुम, ये है। चलो चश्मा कहाँ रहता है? टेंशन में तो वो रहते हैं ना, क्या रहता है? रहते जी, जाली नेट रहता जाली है। रहते हैं ना। चलो यहाँ देखो, बच्चों यहाँ देखो। GR खत्म, WCR खत्म, ये लाइबिलिटी। इसका रीअसेसमेंट होगा तब देखा जाएगा। यहाँ कहीं गुडविल है? नहीं है सर। कोई भी फिक्टिव एसेट्स है? नहीं सर। टेंशन खत्म। खत्म। हम यहाँ गए। आ जाए। They decided to share profit and loss in the ratio 2:1. कौन सा रेशियो है ये? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो। चलो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर क्या होता है? डेप्रिसिएशन भूल जाती है। एक तुम बताओ, तुम प्रीति रानी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर? आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप सबको सजा मिलेगा। अभी आप मेरा पहला रूप देखे होंगे ना, आप दूसरा रूप में हम आ जाएंगे आप, ठीक है? सेक्रीफाइसिंग या एक वो होती है, दो को मत बोलिए। एक ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको क्यों नहीं पता है? क्यों भूल जाते हैं आप? बेटा देखो, सीरियस हो जाओ, बैठो। आप बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। आप तो मतलब डेली आपको भाड़ा लग जाता है। ऑटो से आते हैं ना, बस से आते हैं, कुछ भी से भी आते हैं। आप मेहनत करके आते हैं, आधा घंटा आपको आने में लगता होगा, आधा घंटा में जाने लगता है, 1 घंटा लगता है, तो 2 घंटा आने जाने में, 2 घंटा क्लास, 4 घंटा। उससे घर जाते होंगे, थक जाते होंगे, आराम करते होंगे। देखिए, अल्टीमेट एम है ना, आपको पढ़ना, ज्ञान लेना है। अल्टीमेट एम आपका ये नहीं है कि हमको आज कोचिंग अब्सेंट नहीं करना है, आ जाना है। आप मान लीजिए आ गया, कुछ सीखे ही नहीं, तो जीरो हो गया ना। आपको हर चीज को रिटेन करना है। रिटेन का मतलब ना संग्रह करना। देखो, ज्ञान जो है ना, ज्ञान एक ऐसा एसेट्स है जिसको संग्रह करके रखना है, अपने दिमाग में रखना है। जैसे आप मान लीजिए अभी तो पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पापा कमाते होंगे, तो भी सेव करते होंगे ना, बचाते होंगे, हर चीज को सेव करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान को भी सेव करिए, संग्रह करिए, बर्बाद नहीं करिए। चलिए, यहाँ न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो का डिफरेंस क्या होता है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। अब यहाँ देखिए ध्यान से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, इधर 1 अप्रैल 20 दे डिसाइडेड, एग्रीड दैट, ये एग्रीड वर्ड लिखा हुआ है, डिसाइडेड भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। लैंड एंड बिल्डिंग, फॉलोइंग टर्म्स लिखा हुआ बी एप्रिसिएटेड। मुझे बताइए, एप्रिसिएट मतलब क्या होता है? तुम बताओ तो। हाँ तुम, हाँ एप्रिसिएट मतलब क्या होगा? बताया था कल, तुम कल आई थी। हाँ बोलो। देखिए, ये गलत बात है, सरासर गलत है। अगर हम नहीं डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही अच्छे प्यारे टीचर है। जो आप लोग बोलते हैं कि सर तो आपके साथ टीचर तो कम नहीं मिला, एक बार डांटा नहीं। हम डांटते भी है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आप घर पे पढ़ते नहीं है। हम मेहनत यहाँ कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करेंगे ना घर पे। अभी हम इनसे भी पूछे जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे पूछे जवाब नहीं दे रहे हैं। एप्रिसिएट मतलब क्या होगा? तुम आई थी ना कल बेटा, तुम बताओ। एप्रिसिएट मतलब वेरी गुड, जिसका वैल्यू, देखिए बैठिए, समझिएगा तो ये बन जाएगा, नहीं समझिएगा तो एप्रिसिएट डेप्रिसिएट समझ में नहीं कि तो डिवेल्स में जाएगा कहाँ, पता चलेगा? बोलो ना हाँ है ना। एप्रिसिएट मतलब एप्रिसिएटेड बाय, अब बाय मतलब उतना तक कि उतना से, उतना से कितना परसेंट से, कितना है लैंड बिल्डिंग? 2 लाख
कितना से बढ़ गया, कितना अमाउंट से बढ़ गया? 26,000। 26,000। फायदा का नुकसान? फायदा। तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। यस सर। तो अब बता, एसेट बढ़ गया तो एसेट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? Credit। और रिवैल्यूएशन Credit होगा। हमको जर्नल करना है ना? यस सर। क्या एंट्री होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। करिए एंट्री। 26,000। चलिए आगे। यस सर। देखो पहला पॉइंट हो गया बेटा। यस सर। दूसरा बताओ क्या है? मशीनरी। ये बात अस्ता तो बताओ। मशीनरी बी रिड्यूस बाई। रिड्यूस मतलब नुकसान की फायदा। नुकसान। तो नुकसान में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। यस सर। मशीन घट गया तो मशीन क्या आ जाएगा? Credit होगा। कितना परसेंट है? 15%। मशीन चेक करो कितना है? 3 लाख। उसका 15% निकाल के बताइए जल्दी। 15,750। ए भाई गजबे प्राणी है तुम, ठीक से बोलो। 57,500। क्या बात करते हैं? हमको लगता है कि 52,500 आएगा। कितना आया? 52,500। अब देखा देखो सर, आपका जल्दी जवाब कैसे दे दिए? बोलिए ना, पूछे ना नीपू सर, आपको इतना जल्दी जवाब कैसे आ गया? देखिए ये 15% कहाँ गया? 15%। पहले इसका 10% करो। 35,000 मुंह पर करो। किस पे करो? मुंह पर। और फिर 5% आधा होता है। तो 35 का आधा 17,500। दोनों को जोड़ दो। 35 7 42 10 52,500। चलिए आगे भी हम सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? तो 52,500 से क्या एंट्री होगा? आस्था बताइए एंट्री बेटा, बोलिए एंट्री। अरे तुम्हारा भाई चुप बोलो। $52,000 चलिए नेक्स्ट करिए। चलिए चलिए आगे बेटा, यस सर। आगे देखो। ये देखो प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कौन स्टॉक हो गया? अच्छा स्टॉक, सॉरी हम बोला स्टॉक। स्टॉक बी इंक्रीज टू। देखो यहाँ टू और यहाँ बाई। दोनों का अंतर है बेटा। Yes, बाई sir. मतलब से, से, टू मतलब तरह। तरह। स्टॉक को इंक्रीज करके कितना कर दिया 1 गया? लाख। तो पहले स्टॉक कितने का था? 90,000। 90,000 का। Yes, कितना sir. हो गया? 1,00,000। बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। कितना से? 10,000। और वही मान लो स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 1 लाख लिखा रहता था। हाँ, 1 लाख से बढ़ जाता Yes, sir. या 10,000 से बढ़ा है? कितना से बढ़ा है? 10,000। स्टॉक बढ़ गया ना? सैयद आप बताइए एंट्री। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे हुआ। यस सर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब कि हम प्रोविजन कर रहे हैं कि पैसा मेरा डूब सकता है, डूब नहीं गया। डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन
डेटर कितना है बता? ये डेटर, ये डेटर नहीं है, ये डेटर है। 1 लाख रुपया और हमको कितना लगता है डूब जाएगा? 5%, 5,000। बताइए ये न्यू प्रोविजन होगा कि ओल्ड प्रोविजन होगा? न्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू होगा। पहले से जो प्रोविजन यहाँ रहता है, जैसे कल एक बताए थे, तो वो ओल्ड होता है। कल बता जो बताया था यही ना था? कल नहीं सर, परसों कल ही बता रहे भाई कल टेस्ट ये ना ये ओल्ड है, ये क्या है? और यहाँ जो है कल तो टेस्ट हुआ था वो न्यू था, जिसका हम वर्किंग कल कराए थे। देखिए प्रोजेक्ट को बैडेड पहले न्यू जो हम लोग अभी किए और ओल्ड पहले से कितना था? 14। तो ओल्ड होता है जो बैलेंस शीट में दिखता रहता है और न्यू होता है जो हम नया प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ओल्ड तो नहीं है, न्यू है। तो 1 लाख का 5% फायदा के नुकसान, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, अब प्रोविजन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री बनेगा दिव्या बताइए? Evaluation account debit गुड, to provision for bad debt. वेरी गुड। डाउटफुल डेट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 5,000 आएगा ना बेटा? यस सर। समझ में आ रही ना अच्छे से? सबको समझ में आ रही ना? देखो पढ़ाई कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो रही है तो आप बोलिए कि सर थोड़ा सा ये टॉपिक हमको फिर से पढ़ा दीजिए। लेकिन हाँ, आपको पहले ना अपना बेस्ट देना है पढ़ने में। अब मान लिया आप एब्सेंट करते हैं, आप ध्यान नहीं देते, उसके बाद बार बार बोलिएगा पढ़ा दीजिए तो फिर आपकी ना गलती है बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्रेडिटर आ जाता है ना। अब क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम हिज ड्यू। मतलब क्रेडिटर मेरा है, क्रेडिटर मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, तो वो 5,000 का क्लेम नहीं ना करेगा, नहीं करेगा सर। मेरे लिए फायदा है कि नुकसान फायदा है है? सर। हेंस रिटर्न बैक, इसको राइट ऑफ कर लेंगे। तो क्रेडिटर मेरा घट जाके बढ़ जाएगा, हट जाएगा। क्रेडिटर घट जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। अब फायदा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बताओ अदर्स क्या एंट्री होगा? वेरी गुड बेटा, तो सर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्वेश्चन में समरी लिखा हुआ है क्या? यस सर, लिखा हुआ है। तो लिख दीजिए। ओके सर। 5,000 ना। कोई कॉल वाला है श्रेयांश तो बता दिया करिएगा, ठीक है? चले आगे। यस। अब देखो क्लेम वाला कहानी कर चुके हैं हम लोग, चलिए छोड़ दें। याद रखिए, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 पेड बाय किसके बुक में काउंटिंग हो रही है? ओके। अब फॉर्म पेड किया, पैसा गया कि आया? गया। बैंक क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट डेबिट कार्ड काम से क्रेडिट कार्ड, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। और ये क्या है? एक्सपेंसेस है, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, पीएल अप्रोच नहीं जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा, क्योंकि हम यहाँ रिवैल्यूएशन समझ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड इंजीनियर। मतलब जो लैंड मिलेगा आप वैल्यूएशन किए थे ना, तो उसे आप कोई वैल्यू ही ना करेगा, तो वो अपना फी मांगा हमसे, 2,000 रुपया दे दिए, फिर फर्म का खर्चा कराएगा ना, इसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कहेंगे। क्यों रिवैल्यूएशन एक्सपेंस कहेंगे? बिकॉज सर ये खर्चा रिवैल्यूएशन के टर्म में ही ना हो रहा है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करवा दिए तो 2,000 रुपया हम उसको दे दिए, तो फर्म के लिए खर्चा है। अब पेड पार्टनर नहीं किया, कौन किया? फर्म। तो फर्म किया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर करता तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी हो सकता है सर। हाँ हो सकता है। आजकल बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना जनरली, अब 2,000 के हैं तो कैश लिख सकते हैं। क्या लिखे? कैश की बैंक। दोनों लिख दीजिए। कैश। ओके सर, लिखा गया।
कितना है? 2000 चलिए आगे, होगा, चलिए आगे। क्या सारा एडजस्टमेंट हो गया? अब रुक वेट हो जाए, हम आ जाते हैं। सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हमें ना क्या जीआर खत्म कर दिए, हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है क्या? रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस निकालेंगे ना बेटा? निकालेंगे सर। अब देखो, ध्यान देना बेटा, पहला एंट्री में तो रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, नहीं है, दूसरा में कोई काम नहीं है। नहीं है। अब देखो, जहां जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है वो फायदा है, यस सर, फायदा है। जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ वो क्या है? नुकसान है। समझ में आ रही है ना? Yes, तो sir. फायदा नुकसान का हम नेट करेंगे ना बेटा? करेंगे, तो sir. नेट करें तो फायदा आएगा या नुकसान आएगा। तो देखो, पहले हम क्रेडिट आइटम को जोड़ ले। सब लोग फोकस करिए, हम जो चीज बोल रहे हैं वो आसान नहीं है, तो फोकस करिएगा तो इजी हो जाएगा, फोकस नहीं किया तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ देखो, ये रिवॉल्यूशन में क्रेडिट हुआ है तो ये फायदा वाला आइटम है, मुंह पर लेंगे, मतलब कि ओवरली कैलकुलेट करेंगे। 26 से यहाँ फायदा हो गया, यस सर, फायदा। यहाँ फायदा नहीं है अभी, नहीं है। इसको छोड़ दीजिए। यहाँ फायदा है फायदा है। 26 और 10 26,000। 36,000। यहाँ फायदा नहीं है, यहाँ फायदा है 36 5 41। 41 क्रेडिट हो गया। हो गया सर। चलो कहीं हम साइड में हम रफली लिख लेंगे कि इतना मेरा क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना बेटा? अब डेबिट आइटम चेक कर लो। डेबिट में देखो, यहाँ डेबिट है 52,500, यहाँ डेबिट है कितना है? 57,500 और प्लस 2,000 59,000। अब बताओ, डेबिट ज्यादा है ना, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? घटा सकते हैं। 18,500। कितना आया? 18,500 ये लॉस आ गया। आ गया सर। बुक किसी के पास है? यस सर। कितना लॉस दिख रहा है? दिख रहा है सर। 18,500 लॉस आ गया। यस सर। बोलो ना हाँ। हाँ, नहीं तो मेरे पास है जवाब। दिख रहा है। देखिए 18,500 लॉस बच गया है ना बेटा? चलिए अब लॉस का क्या एंट्री करिएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा यस सर। और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 9। चलो एंट्री करो, किस लास्ट एंट्री करो, लास्ट एंट्री होगा, 9वां एंट्री होगा ना? यस सर। 9। क्या एंट्री 9th नहीं है क्या? 9 है सर। 9। ये पूजा का है? अनिल के बाद कौन है? फिर पायल। टू कितना है? 18,500 बेटा। यस सर। ये सर 532 था ना? यस सर। 18,500 इंटू 5/10 करो, बस खुद से डाल दो, ठीक है? 95। हम नहीं डालेंगे इनसे पैसा, खुद डालना पड़ेगा, हम चेक कर लेंगे। सबका एंट्री किसी का छूटा नहीं ना है? 50 प्रेजेंटेशन क्या करें ये इम्प्रूव का हैंड राइटिंग खराब करें तो हमको बताइए सर। देखिए यहाँ पर खुद की हैंडराइटिंग खराब हो। तू है नालायक। ये तो सही है सर। हम रिवॉल्यूशन खोले? यस सर। आप लोग बोलना चाहिए सर आप क्या खोलते हैं, हम खोल देते हैं। क्या रिवॉल्यूशन बना सकते हैं आप लोग?
बनाइए, लेकिन कुछ नालायकों के लिए हम हैं, हम बनाएंगे। बनाइए, जिनको बनाने आता है बना लीजिए। जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट व जर्नल में डेबिट से डाल देना, जहां क्रेडिट व क्रेडिट से चल जाना। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा था बेटा, थोड़ा ना Yes, sir. क्या लिखेंगे? बाई Land and building account. क्या बाई में तो ट्रू लिखेंगे। फायदा हुआ तो क्रेडिट करेंगे ना बेटा, कितना से? 26,000. उसके बाद और फायदा क्या होता है? स्टॉक में, Yes, sir. 10,000. फिर क्रेडिटर में, Yes, sir. 5,000. बस यही था Loss, sir. फायदा, यही था ना। 5,000. मशीनरी फायदा नुकसान दिया था, Yes, sir. कितने का नुकसान था बेटा? 52,500. और क्या था? Provision for doubtful debt. कितना? 5,000. और उसके बाद तो cash है बैंक account. रिवैल्यूएशन का खर्चा। Expense 2,000. अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, ज़्यादा था. कितना? 59,000। 500. यही टोटल यहाँ लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लॉस हो जाएगा बेटा। Yes, sir. कितना रुपया आएगा? बांटे थे अनिल, मानवी एंड पायल। अनिल का कितना था? 9250 5550 3700। ठीक है ना? Yes, sir. 18,500। चलिए बना लीजिए, हम बस इसमें ले लीजिए, टाटा बाय बाय कर लीजिए।